कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी छात्रों को शिक्षा मुफ्त में प्रोवाइड कराई जा रही है। ई लर्निंग उन सभी ऐसे छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ जो कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई का और शिक्षा का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। मुफ्त शिक्षा लगातार काफ़ी लंबे समय से बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुफ्त शिक्षा को समर्थन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और कुछ ऐसे शिक्षक जो अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को जो अपना पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। वो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस हमारे चैनल को दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो और इवन व्हाट्सएप, आप हमारे जो डोमेन नेम है मुफ्त.शिक्षा, उससे सर्च कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स से बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें मैं लगातार लास्ट कई वीडियो से वो चैप्टर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे बच्चों से डाउट चैप्टर आए हैं वेबसाइट के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू, जो मुझे पता लगेगा कि बच्चों के इन चैप्टर में डाउट है। अगर आपका भी किसी चैप्टर में डाउट है तो आप जो हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha, उसमें आपको आस्क माई क्वेश्चन कॉलम है, वहाँ पे जाके आपका कोई क्वेश्चन डाउट है या कोई होल चैप्टर डाउट है, आप उसको वहाँ मेंशन कर दें। आपके लिए एग्जाम से पहले वो वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डाउटेड चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपकी जो वीडियो रहेगी ये आपकी रिवीजन वीडियो रहेगी, जिसमें टॉपिक्स को काफ़ी फास्ट तरीके से कराया जाएगा। अगर आपको डीपली और एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर आप जो डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो उस पर जा सकते हैं और उसके बाद आप रिविजन वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर कैसी है? ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है किस चीज का? नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड हेल्थ इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक नेशन, किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर वहां के जो ह्यूमंस हैं उनके पास नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, एजुकेशन, मोटिवेशन, हेल्थ का जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो कहलाता है क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा, अगर अदर वर्ड्स में देखें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, increasing skills, education, health among the people of the country over a long period of time। बोला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर उस कंट्री के जो लोग हैं वो या तो नॉलेज को एक्वायर करते हैं या अपनी ऑलरेडी जो नॉलेज होती है उसको अपडेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अपने एजुकेशन को अपडेट करते हैं, अपनी हेल्थ को अपडेट करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है, इसके क्या क्या सोर्स है? पहला सोर्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्योंकि किसी के अंदर भी स्किल डेवलप करने हैं तो सबसे पहले उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पर्सन एजुकेट नहीं होगा तो वो जो स्किल अपडेट करने के लिए कोर्स कर रहा है वो कोर्स भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी ह्यूमन को कैपिटल बनाना है तो उसको एजुकेट करना ज़रूरी है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, और अगर हमने सिर्फ एजुकेट कर दिया लेकिन उसकी हेल्थ खराब है तो वो वर्क तो करेगा ही नहीं, काम कर ही नहीं पाएगा। अगर वो अनहेल्दी है तो जब वो काम ही नहीं कर पाएगा तो कैपिटल कैसे क्रिएट करेगा? तो एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, ठीक है, हेल्दी भी है, लेकिन वो एक ही काम को काफ़ी टाइम से करता जा रहा है और अपडेट नहीं कर रहा है खुद को, तो वो एक कहते हैं कि लिमिटेड कैपिटल हो जाएगा, उससे कोई इंक्रीजिंग आउटपुट निकलेगा नहीं। तो उसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए उसको काम करते करते भी ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद के स्किल्स को भी एडवांस कर सके। तो इसलिए ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करने के लिए उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन,
माइग्रेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। कई कई बार वर्कर्स को डेवलप करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है नई नई स्किल्स सीखने के लिए, तो माइग्रेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि कई वर्कर जो होते हैं, पुराने वर्कर होते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको अपडेट करने के लिए, उनके स्किल्स को अपडेट करने के लिए उन पे भी एक्सपेंस करना पड़ता है। अगर उन पे एक्सपेंस नहीं करेंगे तो वो एक लिमिटेड कैपिटल के रूप में ही रह जाएंगे, वो नई कैपिटल इंक्रीज या इंक्रीमेंट उनकी कैपिटल में नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के ऊपर भी खर्चा किया जाएगा, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आपके वर्कर अपडेट ही नहीं है तो वो मार्केट से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको डेवलप होना है तो मार्केट से कंपटीशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब करने जाते हैं तो इंडिया में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देखो, पहला, प्रेशर ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंडिया जैसी कंट्री में कोई भी चीज को डेवलप करने या ग्रो करने में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो यहाँ की रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। अगर गवर्नमेंट कोई एक स्टेप भी लेती है डेवलपमेंट की ओर, तो वो अगर कुछ परसेंट 10 या 12% लोगों के लिए अगर स्टेप ले रही है, उन लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव करने का अगर कोई स्टेप ले रही है, तो वो 10% लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है गवर्नमेंट, लेकिन उतने में ही 10% से 2 या 3 टाइम्स यानी कि 30 या 40% पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाती है, और वो जो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी खड़ी करी है 10%, वो अपॉर्चुनिटी एक ना के बराबर चेंज कर देती है, क्योंकि आपने 10% लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले लोग खड़े हो गए 40%। तो कैसे अपॉर्चुनिटी किसी के भी हक में जाएगी, तो इसको डेवलपमेंट हम कैसे बोलेंगे कि जब 10% अपॉर्चुनिटीज और उसको उसके रिसीव करने वाले जो पार्टिसिपेंट है वो 40% हो गए, तो ये डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे बड़ी हर्डल क्या है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट कर पाना, किसी भी तरीके की डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना भी मुश्किल हो रहा है। इन एडुकेट रिसोर्सेज, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो डेवलप्ड ही नहीं है, और अगर कुछ रिसोर्सेज हैं जो डेवलप्ड है लेकिन उनका यूज जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से, लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से, गवर्नमेंट के पास सही टेक्नोलॉजी या सही आइडिया नहीं होने की वजह से उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम भी है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हमेशा ही बनी रहती है। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर के नाम पे अंधी लेबर फोर्स है, लेकिन यहाँ अंधी लेबर फोर्स होने के बाद भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए उस लेबर फोर्स का फायदा नहीं उठाया जा रहा है, उनको कैपिटल, उन ह्यूमंस को कैपिटल में चेंज नहीं किया जा पा रहा है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट। इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जो बढ़ती पॉपुलेशन वाली कंट्री है उसके अंदर क्या हो रहा है कि एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है इतना अपडेटेड नहीं है, एडवांस एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर आज भी बाकी कंट्रियों से पीछे है। इन एडुकेट डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विस। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आपका लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जो वहाँ पर हेल्थ सर्विस जो है गवर्नमेंट तो कर रही है काम, लेकिन गवर्नमेंट कैसे कितने हेल्थ सर्विसेज को क्रिएट करेगी। आप 10 हॉस्पिटल बनाते हैं, उन 10 हॉस्पिटल में अगर आप 10,000 मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों की जो एक मेन जड़ है वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ। इनएडुकेट हेल्थ सर्विस इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्पेस कम होगा, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और गवर्नमेंट कितनी ही हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर ले, अगर पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है तो हेल्थ सर्विस हमेशा इनएडुकेट रहेगी। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। इंक्रीजिंग स्किल एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हो तो आपको जीडीपी को ग्रो करना होगा। जीडीपी को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ता है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, आपके पास जो ह्यूमन है
ह्यूमन एज अ कैपिटल जो है, अगर वो स्किल्ड होगी, अपडेटेड होगी, तो ही तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएगी। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसका मेन रोल क्या है कि वो इंक्रीज करती है स्किल, और क्या इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू इंसानों जो लोग होते हैं उनको सिर्फ ना कि स्किल दिए जाते हैं, जबकि उनके बिहेवियर में भी चेंज किया जाता है, उनके मेंटल स्ट्रेटेजी को चेंज किया जाता है, उनके सोचने के तरीके को चेंज किया जाता है, उन्हें एक कहते हैं आपका समृद्ध और सज्जन व्यक्ति बनाया जाता है, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में कैसा भी डिसीजन ले सके। तो जब उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, जिससे कि अगर एक इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो पॉजिटिव डिसीजन लेगा, और जो इंसान पॉजिटिव डिसीजन लेता है पॉजिटिव रहकर, वो हमेशा सही काम में और चीज़ों को डेवलप करता चला जाता है। इंक्रीजिंग रिसर्च एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमेशा रिसर्च प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो रिसर्च और टेक्निकल रिफॉर्म्स भी लाता रहता है। रेजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब लोगों की एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, लोगों की हेल्थ पे खर्चा किया जाएगा, तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी, यानी उनकी जो एज है वो भी बढ़ेगी। रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब उनके बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में जब चेंज लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी खुद ब खुद बढ़ेगा। और जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वहाँ के जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाते हैं, जिससे जो कंट्री है वो जल्दी ग्रो करती है। नेक्स्ट देखो, रोल्स ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन का रोल ये मान लो, इंसान के शरीर में जैसे पानी का रोल है ना, ऐसी इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन का रोल है। अगर बॉडी के अंदर पानी ना हो तो इंसान कुछ ही समय तक जिंदा रहेगा, है ना, और कुछ समय तक जिंदा रहेगा बिना पानी के, और ऐसा ही रहेगा जैसे मरा हुआ इंसान है। ऐसे ही एजुकेशन है, अगर इंसान के अंदर एजुकेशन का मतलब आप ये मत समझो कि स्कूल जाके जो एजुकेशन मिलती है वो नहीं। एजुकेशन वो हर एक चीज़ है जो आपको जीने का तरीका सिखाती है, वो आपके लिए एजुकेशन है। आप स्कूल जाके सीखें जीने का तरीका, चाहे किसी बड़े से सीखें, अगर आपको जीने का तरीका पता है तो आप एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीने का तरीका नहीं है तो आप ऐसे ही हैं, कुछ समय तक जिएंगे उसके बाद मर जाएंगे। एक मतलब कहते ना, एक मुर्दा जीवित, आप मरे हुए इंसान हैं एक, लेकिन जिंदा घूम रहे हैं, ऐसा वाला हिसाब हो जाएगा अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, आपको पता ही नहीं आपका अच्छा बुरा के बारे में। रेज क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल, एजुकेशन क्या करती है? लोगों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप कुछ नया काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी खुद बढ़ेगी। एजुकेशन प्रोड्यूस गुड्स सिटीजन, और एजुकेशन, मैंने बोला ना सिर्फ एजुकेशन स्कूल में दी जाती है वो नहीं होती, आप जीवन जीने का तरीका जो है अगर वो सीख जाते हैं वो भी आपके लिए एजुकेशन ही है। तो आप जब लाइफ को कैसे जीना है सीख जाते हैं तो आप एक अच्छे सिटीजन बन जाते हैं। डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन के थ्रू ही साइंस और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जाता है। हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, देखा, अगर आप उसके अंदर समझ है तो आप चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, जब चीज़ों को सही इस्तेमाल होगा तो आप भी डेवलप होंगे, साथ के साथ आपकी कंट्री भी डेवलप होगी। एक्सपेंड्स मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल, जो इंसान एजुकेटेड होता है उसके सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो अच्छे डिसीजन ले पाता है, जिससे उसके मेंटल होरिजन भी डेवलप होता है। डेवलप स्किल्स अमंग द पीपल, और एजुकेशन इज द ओनली वे टू डेवलप एनीवन, एजुकेशन एक ही रास्ता है जो किसी को डेवलप करता है, चाहे उसके अंदर स्किल डेवलप करने हो, चाहे उसकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना हो। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसी है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द गोल एंड फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Human resources development is the include in the directive principle of the state in India. Expenditure both education and health are carried out simultaneously by all the three tiers of the government. बोला है कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो तीनों गवर्नमेंट को ही खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, बोल रहा है इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ, सेंटर पे भी है, स्टेट पे भी है। अब जो आपका है एनसीईआरटी, ये कहाँ है? नेशनल पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सेंट्रल है।
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी सेंट्रल पे है। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सारे क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज हैं, कहाँ, सेंट्रल लेवल पे जो काम कर रही हैं। रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर, ये किसको सेक्टर रेगुलेट करती हैं, ये एजेंसीज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को, कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनियन एंड स्टेट लेवल, बोला सेंट्रल पे और स्टेट लेवल पे जो हेल्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, वो कौन से हैं आपका, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दूसरा चलते हैं, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी आर द बेसिक नीड ऑफ हेल्थी लाइफ, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी। बोला जैसे कि वाटर भी एक, हेल्दी वाटर भी एक मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, तो इसको इसकी रेगुलेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, देखो, एजुकेशन इज द मेन फैक्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट अगर करनी है तो एजुकेशन जो है क्या, उसका एक मेन फैक्टर है, क्या, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अ गुड एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस नॉट ओनली स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पीपल बट ऑल्सो प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बोल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सिर्फ अच्छे सिटीजन्स ही नहीं क्रिएट करते, जबकि एजुकेशन जो है टेक्नोलॉजी और साइंस को भी डेवलप करती है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द ग्रोथ एजुकेशन ऑफ द सेक्टर इन इंडिया। बोल रहे जो फॉलोइंग पॉइंट्स है ये आपको हाईलाइट करेंगे कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है। पहला, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन होती है जो प्राइमरी सेक्शन से शुरू हो जाती है उसे बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूड प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन। प्राइमरी यानी कि आपकी यूकेजी एलकेजी से लेके 5th तक ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मिडिल एजुकेशन जो भी आती है वो किसके अंदर आती है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आती है। अब इसमें एज क्या होती है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी क्लास 1st to 8th और एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। अब बोल रहा है कि 1st से लेके 8th क्लास तक के लिए एजुकेशन सबके लिए फ्री कर दी गई है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जिसमें एज लिमिट भी दी गई है कि आप 6 से, आपकी एज 6 से लेकर 14 साल है अगर आप, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में। वेरियस पॉलिसीज सच एज सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन हैव बीन प्लेइंग मेजर रोल इन एनहेंसिंग प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो ये प्रोग्राम बता रखे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर चलते हैं इंडिया के अंदर, टू शो द ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्या इंडिया के अंदर, सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर, आपको ये देखना है। देखो, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं, पहला, नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगा आपका एनसीईटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ये भी सेंट्रल लेवल पे चलती हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और कमर्शलाइजेशन भी किया गया, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स भी खोले गए हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, और ये तीनों सेक्टर भी सेंट्रल लेवल पर ही डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, कॉलेजेस काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इन सिचुएशन आर इंक्लूड इन हायर एजुकेशन। बोले हायर एजुकेशन के अंदर किन किन को इंक्लूड कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरा देखो, द फॉलोइंग मेन इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। बोल रहा है ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हायर एजुकेशन की फील्ड में वर्क कर रहे हैं। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में इग्नू कहा जाता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे एआईसीटी कहा जा सकता है। इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसे आईसीएमआर कहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो आपके वर्क कर रहे हैं सेंट्रल लेवल से हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम्स
रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंडिया, इंडिया के अंदर एजुकेशन को जब डेवलप करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पहला, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, एक तो अनपढ़ लोग ही इतने सारे हैं कि हम अगर डेली भी एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करें तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा सब लोगों को एजुकेट करने में। कहते हैं ना, कुछ लोग समझना चाहते हैं उन्हीं को ही समझाया जा सकता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझना नहीं चाहते, तो अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो ऐसा ही है कि कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि हम अगर उन्हें पढ़ाना भी चाहें तो वो पढ़ना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनएडुकेट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जो प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन है वो एजुकेट नहीं है, इनएडुकेट है, अभी भी अपडेटेड नहीं है। जेंडर वाइज, इंडिया जैसी कंट्री में भी जेंडर वाइज किया जाता है, मेल फीमेल एजुकेशन के नाम पे मैन वुमेन भी किया जाता है अभी भी। लो रूरल एक्सेस लेवल, और एजुकेशन जो है रूरल एरिया में अभी तक भी हर जगह तक नहीं पहुंची है, अभी भी रूरल एरिया में स्कूल्स नहीं है कई कई जगहों पर। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये एनसीईआरटी का डेटा जो पुराना डेटा है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब भी वैसे एजुकेशन बजट में एजुकेशन पे जो खर्चा किया जाता है कम किया जाता है एज कम्पेयर टू जितने की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री को देखा जाए तो एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन सेक्टर पे इतना खर्चा नहीं होता था जितना आप करने लगे, लेकिन जितने की ज़रूरत अभी भी है उतना नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, हम अवेलेबल हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप मुझसे कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम, लिंक्डइन, और हम व्हाट्सएप पे भी हैं। अब तो ऐसे ही होता है ना व्हाट्सएप का सिंबल। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा डोमेन नेम MUFTDOTSHIKSHA मुफ्त.शिक्षा सर्च कर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जो हमारी वेबसाइट है www.muft.शिक्षा, उस पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम में आपका चैप्टर डाल दें। आपका कोई भी जो चैप्टर होगा या कोई भी डाउट होगा, इवन कोई क्वेश्चन होगा, तो या तो हमारे जो एक्सपर्ट ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हैं वो आपको रिप्लाई देंगे, या जो ऑलरेडी स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारे वेबसाइट या चैनल पर वो ट्राई करेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर देने की। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी वेबसाइट या चैनल पर शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर आप हमारे वेबसाइट या चैनल के थ्रू डाउट पूछते हैं तो आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउट पूछने के बदले में रिवॉर्ड्स या पॉइंट अर्न करने की। और हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर हम 100+ सब्जेक्ट की कोचिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना कि सिर्फ आपका एकेडमिक होंगे और नॉन एकेडमिक चैनल नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी होंगे। जैसे कि भी बीच में आपने देखा होगा आपको लॉ की क्लासेस भी देखने को मिली, जो जनरल लॉ होते हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। फिर आपको ट्रैफिक रूल से रिलेटेड भी देखने को चीज़ें मिली, और आपको आए दिन जीके या जीएस के क्वेश्चंस भी हमारे वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। हमारी मुहिम है कि हम हर तरीके से आप लोगों को डेवलप्ड करें, आप लोगों को ह्यूमन से कैपिटल में कन्वर्ट करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू कन्वर्ट ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। जो आज हमने चैप्टर पढ़ा ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम भी एक ऐसा ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक स्टेप आपके लेके चल रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आप एजुकेट हो ही नहीं सकते, आप ह्यूमन से कैपिटल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। एजुकेशन इज द की पॉइंट टू कन्वर्ट ह्यूमन टू द कैपिटल। ठीक है, तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलूंगा आपसे एक नई डाउटेड वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने बोर्ड की तैयारी बिना टेंशन के करते रहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना एग्जाम में करके आइएगा। ऑल द बेस्ट।